जय जिनेंद्र, नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि और स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। हर कहानी अपने अंदर एक संदेश छिपा कर रखती है जो हमें मोटिवेट करती है अंधेरे से उजालों में जाने के लिए। जब भी हम कंफ्यूज होते हैं तो यही कहानियाँ हमें सही दिशा कर दिखाकर हमारी सच्ची दोस्त बन जाती हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ सही दिशा दिखा रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। किसी शायर ने खूब कहा है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। पर सच तो ये है दोस्तों कि ज़मीं जहाँ जहाँ है, आसमां वहाँ वहाँ है। पर कभी हम अपने ज्ञान और सफलता के मद में इतने मगरूर हो जाते हैं कि हमें ज़मीं दिखाई नहीं देती। तो कभी असफलता हमें इतना दीन बना देती है कि हम अपने को इतना तुच्छ समझने लगते हैं कि हमें आसमान नज़र नहीं आता। दोस्तों, प्रत्येक चीज़ का मूल्य होता है, कोई भी वस्तु मूल्यहीन नहीं होती। इसी को दर्शाती आज की कहानी का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। एक युवक ज्ञान के लिए ऋषि के पास पहुंचा। ज्ञान के बाद शिष्य को अहंकार हो गया। उसने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहा। गुरु ने दक्षिणा के रूप में वह चीज़ मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो। शिष्य व्यर्थ चीज़ की खोज में निकल पड़ा। उसने मिट्टी को हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल पड़ी, तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ से प्रकट होता है? ये सारी वनस्पतियाँ, ये रूप, रस, गंध सब कहाँ से आते हैं? मेरे पास से। शिष्य बोला, सही है। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर उसे एक पत्थर मिला। शिष्य ने सोचा, इसे ही ले चलूं। जैसे ही वो लेने के लिए बढ़ा तो पत्थर से आवाज़ आई, तुम इतने ज्ञानी होकर भी मुझे बेकार मान रहे हो? तुम अपने भवन, अट्टालिकाएं किससे बनाते हो? मंदिर किससे गढ़ते हो? और देव पद्माएँ किससे स्थापित करते हो? मेरे से ना। इतनी उपयोगी होने के बाद भी तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो? ये सुनकर शिष्य ने फिर अपना हाथ वापस खींच लिया। वो सोचने लगा, जब मिट्टी और पत्थर इतने उपयोगी हैं तो आखिर व्यर्थ क्या हो सकता है? उसके मन की आवाज़ आई, सृष्टि का हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है, तो ऐसा क्या है जो मैं गुरु की दक्षिणा में दे सकूं? रास्ते में उसे एक संत मिले। युवक ने उसे अपनी बात बताई। संत मुस्कुराए और बोले कि व्यर्थ की चीज़ें वो नहीं होती जो आपके जीवन में सीधे तौर से कार्य नहीं करती, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। व्यर्थ की चीज़ें वे हैं जिससे किसी का भला ना हो। व्यर्थ और तुच्छ तो वे हैं जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता हो। व्यक्ति के भीतर का अहंकार ही ऐसा तत्व है जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। ये सुनकर शिष्य सीधा गुरु के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला कि मैं दक्षिणा में अपना अहंकार त्यागने आया हूँ। संसार में जीव और अचेतन सभी स्वयं में ही पूर्ण और अनंत गुणों के पिंड है। सभी में अनंत गुण हैं। उन्हें भूल कर भी पर पदार्थ से अपने को बड़ा मानने को ही अहंकार कहते हैं, जिसे हम गुरुजन हमसे दूर करना चाहते हैं। संसार में अहंकार करने जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिसके बल पर हम अहंकार करते हैं वो यहीं मिला है और यहीं छूटने वाला है। तो सफलता से अहंकार मत करिए और असफलता से दुखी मत होइए। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। जय जिनेंद्र।